देखिए, सबसे पहले जो देश भर में संदेश गया कि 12 तारीख 12 लाख लोग एक साथ बोध गया चलकर आइए, महाबोधि महाविहार को मुक्त कराए, बीटी एक्ट 1949 रद्द कराए। और आज उसी की पूर्व संध्या पर देश भर से धीरे धीरे मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैसेज कॉल भी हो रही है कि वो बोध गया के आसपास पहुंच गए हैं और कुछ लोग हजारों की संख्या में बोध गया पहुंच चुके हैं। अब उन जैसे बोध गया पहुंच रहे, बोध गया पहुंचने के बाद का जो उनके दिमाग में एक नज़ारा था, एक इमेज बनी हुई थी कि बोध गया जाएंगे, उत्साह मनाया जाएगा, आंदोलन के प्रति उनका जो समर्पण जो लेकर चले थे, एक भावना लेकर चले थे। आकर लगता है कि मुझे उनको कुछ ना कुछ भावनात्मक ठेस लग रही है, दुख पहुंच रहा है। पर हमें इन चीज़ों का कोई फिक्र नहीं करनी, चिंता नहीं करनी कि कल की तारीख अभी बाकी है। 12 तारीख कल है, बुद्ध पूर्णिमा कल है और हमने 12 तारीख की तैयारी की थी। हमारी तैयारी ना तो 10 मई की थी ना 11 मई की थी, हमारी तैयारी थी 12 तारीख की, 12 मई की बुद्ध पूर्णिमा जयंती की। और मैं बनते करुणाशील राहुल और हमारे साथ आज देखिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी है, विलास खैरात जी, जो इस आंदोलन को स्टार्टिंग से ही उन्होंने अपने वीडियो, अपने सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा देश भर में दिखाने का काम किया। और देश भर में साथ मिलकर हम लोगों ने कई बड़ी सभाएं करी और इस आंदोलन को और आर्थिक तौर पे सपोर्ट करने के लिए हमारे बीच में नितिन गजबई जी भी पहुंचे हैं और भोपाल से हमारे वरिष्ठ उपासक जी जो बड़ी चिंता के साथ यहाँ आए हैं और एक जिम्मेदारी को मानते हुए कि हाँ, आंदोलन की जो एकता, अखंडता जो समाज ने विश्वास दिलाया, वो विश्वास टूटना नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई बीटी एक्ट की से लड़ाई है, हमारी लड़ाई माँ बोधि महाविहार को मुक्त कराने की है। कहीं इस लड़ाई में हम लोग आपस में लड़के ना रह जाए और पहली मौन रहकर मान ली कि ठीक है, जो इतनी बड़ी लड़ाई थी उसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ, पर ये लड़ाई मुझे लगता है अगर ऐसा रहा कि अगर हम लोगों भी इस पे गहन चिंतन नहीं करे, समाज ने गहन चिंतन नहीं किया, समाज ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं दिखाया, तो ये केवल एक व्यक्ति की हंसी नहीं होगी। कभी सोचा जाए कि ये हंसी एक व्यक्ति की होगी, एक व्यक्ति पे हंस कर ये बात खत्म कर दी जाएगी, ये हंसी पूरे बौद्ध समाज पे होगी, ये हंसी पूरे बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर होगी, ये हंसी हर एक उस जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर होगी जो जिम्मेदार व्यक्ति इस आंदोलन के प्रति अपनी भावना लेकर आया। तो आज हम ये विश्वास के साथ कहेंगे कि हमें ये हंसी का पात्र नहीं बनना है। जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि हमें हंसी का पात्र नहीं बनना है। लोगों का विश्वास इस बार नहीं टूटेगा और कल के प्रोग्राम के लिए जो पूरे देश में एक बड़ा माहौल, बड़ी ऊर्जा का जो संचार होने वाला है और बोध गया की इतिहास जो लिखा जाएगा कि बोध गया प्रशासन जो हमें शुरू के दिन से अब तक ये कहता आ रहा है कि बौद्धों की संख्या कहाँ है। हमारे रजिस्टर में 1000 बौद्ध आते हैं, हजारों बौद्ध आते हैं। अब हजारों बौद्धों के संगठन से या उनके आंदोलन के आधार पे किस तरह महाबोधि महाविहार को मुक्त कर दिया जाए, तो उनको जवाब देने के लिए बौद्ध उपासक, बौद्ध अनुयायी लाखों की संख्या में पहुंच चुका है और हम उनको विश्वास दिलाते हैं। जो लोग धरना स्थल पे पहुंच रहे हैं, धरना स्थल पे पहुंचकर अपनी जो वहां पे जिम्मेदारी के साथ खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। हजार किलोमीटर से चल के बसें बुक करके, ट्रेनों में टिकट लेकर निकाल कर आए। हम उन सभी का साधुवाद करते, धन्यवाद देते हैं। हो सकता है कि हमारी तरफ से उनकी सुविधा में कोई छोटी बड़ी चूक रह जाए, पर आंदोलन की कोई चूक नहीं होगी। हम जिस विश्वास से कहा था कि ये आंदोलन
ऊर्जा का संचार करेगा। ये आंदोलन शक्ति का निर्माण करेगा। ये आंदोलन ऐसी शक्ति का निर्माण करेगा जिस शक्ति से बीटी एक्ट 1949 रद्द कराया जाएगा। ये शक्ति का निर्माण करेगा जिस शक्ति के दबाव में सरकार को झुकाया जाएगा। ये शक्ति का निर्माण करेगा जिस शक्ति के बल से प्रशासन को दिखाया जाएगा कि बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं है, वो बहुसंख्यक है। ये कल शक्ति का निर्माण देश में एक बड़ी संदेश लेकर जाएगा कि बौद्धों की एकता, अखंडता बोध गया बुद्ध पूर्णिमा पर कल 12 तारीख को देखने को मिलेगी। तो कोई भी बौद्ध उपासक हताश, निराश, उदास ना हो, ऊर्जा के साथ रहे, ताकत के साथ रहे। हम कल 8 बजे सुबह ही जो खास चर्चा है, क्योंकि हमने वादा किया 12 तारीख का। कुछ लोग 10 तारीख से पूछ रहे, 9 तारीख से पूछ रहे, 11 तारीख में आज से पूछा। हमने कहा था 12 तारीख को 12 लाख लोग एक साथ बोध गया आ जाए। हम 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा जयंती पर अपने धरना स्थल से शांति मार्च, और एक मार्च उसी में होगा भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में भारत के जो नौजवान, भारत की सेना की तरफ से जो जवान शहादत दिए, अपनी शहीद हुए, उनको भी हम श्रद्धांजलि देंगे। कल हमारा ये शांति मार्च धरना स्थल से सुबह 8 बजे चलेगा, जिसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु रहेंगे। और जो हमने वादा किया प्रशासन से और जो समाज ने विश्वास दिलाया, तो हो सकता है कि लाख के आसपास बौद्ध उपासक 8 बजे सुबह धरना स्थल से महाबोधि महाविहार तक एक शांति मार्च निकालेंगे। उस शांति मार्च में शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी और महाबोधि महाविहार के समीप पहुंचकर महाबोधि महाविहार को वंदन करते हुए महावंदना की जाएगी। ये महावंदना पूरे देश में शांति, करुणा और मैत्री का संदेश लेकर जाएगी। और जिन लोगों ने बौद्धों के साथ अन्याय किया है, जिन लोगों ने बौद्धों की अस्मिता पर, विरासत पर कब्जा किया है, ये उनको अपनी ताकत दिखाई जाएगी कि बौद्ध समाज पहुंच गया अपनी विरासत के पास। अब ये बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए, बौद्धों के हाथ मां बोधि महाविहार सौंपा जाना चाहिए। बंते जी, यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए आपने व्यवस्था करने की भी बात कही थी कि वहाँ पर एक हाईटेक डिजिटल एक पंडाल बनाया जाएगा, पानी की व्यवस्था होंगी, खाने की व्यवस्था होगी, मगर वहाँ पर अभी कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं बनी ये व्यवस्था? व्यवस्था क्यों नहीं बनी? व्यवस्था बनाने नहीं दी गई। जिस दिन व्यवस्था बनाई जा रही थी, आज से हमने 5 दिन हो गए, 5-6 दिन पहले ही हमने वहां पर सारा सामान धरना स्थल अपने डाल दिया गया था। और अभी सामान पड़ा है, वो टेंट वाला बता देगा। हमने नगद 50,000 रुपये उसको साई में दे दिया था। 50,000 रुपये साई में दिया गया कि आप सामान डालिए, काम शुरू कीजिए। पूरा दिन सरकार प्रशासन के साथ ये उलझन उलझती रही कि महाबोधि महाविहार आंदोलन में जितने लोग आएंगे वह धरना स्थल पर नहीं पहुंचेंगे। धरना स्थल को स्थगित करने की पूरी तैयारी हो रही थी और देखते देखते वो तारीख भी हो गई, वो घोषणा भी कर दी गई, धरना स्थगित किया जाता है। ये औपचारिक तारीख तो घोषणा हो गई। जैसे वो औपचारिक तारीख की घोषणा हुई तो वहां से टेंट का हमारा सामान पुलिस ने कहा कि जब्त कर ले जाएगा, ना तो उठवा दो इसको। टेंट मालिक ने अपना सामान उठाना शुरू कर दिया। उसी रात शाम को ये ऑफिशियल घोषणा भी कर दी गई कि आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। अब आप बताओ उस हालत में तैयारी कहां की जाए? और हमें नहीं पता था, ये तो हमारा मन जानता है कि हम तो कह रहे थे कि हम लोगों की रुकने की, खाने की व्यवस्था की तैयारी कर रहे। ये हमें पता था कि हम कर रहे, हमें नहीं पता था कि हमारे साथी भी करने की तैयारी में है। हमारे साथी के मन में तो ये था कि वो तो बीटीएमसी चले जाए, वो कालचक्र मैदान चले जाए। और ये बात तो कल की तारीख तक भी कह रहे थे कि जो लोग बाहर से आएंगे उनको हम लोग कालचक्र मैदान भेज देंगे, कालचक्र मैदान जाएंगे, बीटीएमसी का भोजन खाएंगे, सहयोग हम लेंगे, दान हमने लिया लोगों से और भोजन हम बीटीएमसी कराएंगे। हमने कहा इतनी गिरे हुए, इतने हमारी गैरत नहीं गिर गई है
कि हम लोग ये घोषणा करें। हमने कहा कि ऐसा नहीं होने देंगे। धरना स्थल पे अनुमति नहीं मिली। आज हम जहां कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमने बोर्ड भी लगवा दी है। आप रोड पे भी चल के देखोगे, हमने बोर्ड लगवा दिया, महाबोधि महाविहार विहार मुक्ति आंदोलन और बुद्ध जयंती में आने वाले सभी धम्मोपासकों का खाने की व्यवस्था त्रिरत्न सेंटर, सक्सेना रोड, बोध गया में होगी। हम अपनी जिम्मेदारी को ले रहे। हम नहीं भेजेंगे हमारा एक भी आने वाला बौद्ध उपासक बीटीएमसी में जाकर उसका खाना खाए। खाना की व्यवस्था हम देंगे। दिक्कतें थोड़ी सी होगी, पर उनका विश्वास टूटने नहीं देंगे और ये आंदोलन रुकने नहीं देंगे जब तक बीटी एक्ट रद्द ना हो जाए। तो मैं आप सभी के अपने सोशल मीडिया जिन लोगों ने इस आंदोलन को लगातार दिखाते गए, उन सभी का शुक्रिया अदा करते हुए यही कहूँगा कि आप भी इस आंदोलन की सबसे मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं। आपने दिखाया है, आप लोगों ने के कारण ही इस आंदोलन को इतनी गति मिली। और साथ साथ ये कह रहा हूँ कि कल आप स्पेशली लोगों से कहो अपने मैसेज में लिख के, और इसका टैग भी लिखो, इसका आप जो थंबनेल बनाते उस पर लिखो कि लोग सुबह 8 बजे धरना स्थल से महाबोधि महाविहार शांति मार्च और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। नमो बुद्धाय। बनते जी 12 तारीख 12 लोग, पूर्व संध्या है, क्या इंतजाम है? हमने जो इंतज़ाम करना था वो हमने कर लिया है। ठीक, 2 बातें थी। हम महाबोधि विहार जाएंगे, पंक्तिबद्ध जाएंगे, चारिका करते हुए जाएंगे और वहाँ जाकर के वंदना करेंगे। तो जैसा बनते विनयचार्य जी ने बता दिया, वहाँ से धरना स्थल है, वहाँ से ठीक 8 बजे चलेंगे। भिक्षु संघ आगे आगे चलेगा, उपासक उपासिका उनके पीछे पीछे चलेंगे और महाबोधि महाविहार में जाकर के तथागत को वंदन करके हम एक परिसर में कहीं बैठ करके और शांति के साथ हम वहाँ वंदना करेंगे, ध्यान करेंगे और महाबोधि महाविहार की मुक्ति की कामना करेंगे। ये कल का अपना कार्यक्रम है। दूसरा, जो भी पूरे देश से लोग आ रहे हैं उन सब के लिए ये त्रिरत्न केंद्र है जो सक्सेना रोड पर है। यहाँ उनके सबके लिए खाने की, बैठने की, उठने की व्यवस्था की है ताकि कोई भी आदमी बाहर से आए तो उसे कोई किसी प्रकार की खाने में असुविधा ना हो। ये प्रयास हमारा रहा है और रहेगा जी। तो जो लोग आ रहे हैं उनसे क्या अपील कर रहे हैं? क्योंकि ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि कुछ लोग भीड़ में घुसकर उपद्रव भी कर सकते हैं। देखिए, ये काम प्रशासन का है। हम ना तो आने वालों को चेक कर सकते, ना जाने वालों को चेक कर सकते। हम सब लोग शांति के साथ इस पूर्णिमा पर्व को मनाएंगे और हम शांति को बनाए रखने की भरपूर कोशिश करेंगे। बाकी शेष काम तो प्रशासन का है, उन लोगों को पहचानना कौन को हो सकता है। और आशंकाएं तो हर बार होती हैं, लेकिन सब शांति से बीत जाता है। इस बार भी उम्मीद है सब कुछ शांति प्रिय होगा। कल के बाद क्या? कल के बाद धरने पर बैठेंगे, 2 मोहन पर अपना अलग मंच लगाएंगे या कुछ नई रणनीति है? हम आज भी धरने पर ही हैं। हम धरने पर कैसे हैं आप ये पूछेंगे जी। भले हम वहाँ नहीं हैं, लेकिन चर्चा तो हमारी ही है जी। जिसकी चर्चा वो तो वहाँ है। बीटी एक्ट की नहीं हो रही मगर वहाँ पे चर्चा, जिनका जो मकसद उसी पर चर्चा करेंगे। हमारा मकसद बीटी एक्ट निरस्त करना है, हम चर्चा बीटी एक्ट पर कर रहे हैं। जिनको किसी व्यक्ति को अस्त करना है वो चर्चा उस पर करेंगे। तो बात तो सबके अपने अपने लक्ष्य हैं। हम आज भी अपने लक्ष्य से नहीं भटके हैं और जितने भी जो लोग आएंगे हम तो उनसे भी यही अनुरोध करेंगे कि उन सब का मकसद बीटी एक्ट निरस्त करना होना चाहिए। पत्रकारों की एंट्री भी बंद है बनते जी वहाँ पर। अब वहाँ की बात क्यों कर रहे हो, आप यहाँ की बात करो। यहाँ सारे पत्रकार हैं, यहाँ कोई एंट्री किसी की बैन नहीं है। और कोई बच गए उनको भी बुलाइए। बिना पत्रकारिता के, बिना पत्रकार के हमारी आवाज़ जनता तक कैसे जाएगी? हमें पत्रकारों का सम्मान करना चाहिए और पत्रकारों का सम्मान ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा अगर इस बीटी एक्ट को निरस्त करने में आंदोलनकर्ताओं की भूमिका अगर 50% है तो 50% भूमिका पत्रकारों की है। बिना इस सोशल मीडिया के हमारा प्रयास शून्य है। हम आज यहाँ बैठे हैं,
आज हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ देखने वाले लोगों को ही पता है कि हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपके प्रयास से पूरे देश को पता है कि हम कहाँ बैठे हैं। तो हमारे प्रयास तो बैठने के हैं और आपके प्रयास इस बात को जनता तक पहुंचाने के लिए है। तो हर आंदोलन के लिए सोशल मीडिया की भूमिका बहुत सकारात्मक रहती है और मैं आप सभी सोशल मीडिया के बंधुओं को साधुवाद ज्ञापित करता हूं। हमसे ज़्यादा आपका काम है। हम एक जगह बैठते हैं, हम एक जगह बैठ के चर्चा करते हैं और आप दौड़ते हैं, जाते हैं, आते हैं। हम जानते हैं आप बहुत कठिनाई के दौर से गुजरते हो, घरों से दूर हो आए हो, किराए लेकर मकान पे रहते हो, खाना भी जेब से खाते हो। ये सारी परेशानी आपको उठानी पड़ती है। हम भी इन परेशानी से गुजरते हैं, लेकिन ये परेशानियाँ कुछ नहीं है। हम सबको मिल करके इस आंदोलन को कामयाब करना है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कोई इस बात की गलत फहमी में ना रहे कि आंदोलन दो फाड़ हो गया है। आंदोलन ना तो फटा है, ना कोई फाड़ रहा है। आंदोलन ना टूटा है और ना कोई तोड़ रहा है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, हमारा कभी भी प्रयास नहीं होगा कि हम आंदोलन को क्षति पहुंचाएं, लेकिन आंदोलन को ठीक दिशा में चलाने के लिए रोकना टोकना पड़ेगा, तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। 12 तारीख के बाद अनवरत चलता रहेगा आंदोलन। आंदोलन तो जब तक बीटी एक्ट निरस्त नहीं होता तब तक चलेगा। हाँ, ये हो सकता है कोई थक जाए, घर चला जाए, कोई ना बैठना चाहे चला जाए। आप लेकिन बैठे रहेंगे, चले जाएंगे? अरे हम कहाँ जाएंगे, हम तो बैठे ही हैं। हम बैठे रहेंगे। हो सकता है कि वहां ना बैठ पाए तो यहाँ बैठेंगे। हम अपनी भूमिका से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, हमारा कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा कि जिससे आंदोलन को क्षति पहुंचे। हमारा ऐसा कोई प्रयास नहीं होगा कि जिसे नजर आए कि आंदोलन कमजोर किया जा रहा है। लेकिन जो वास्तव में आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, भेड़िया आया कह करके खुद भेड़िए बन जाते हैं, उन पर लगाम लगाने का काम तो करना ही चाहिए। देखिए, मैं कहता हूँ, आज अगर वहाँ आंदोलन की चर्चा होती, बीटी एक्ट की चर्चा होती, हम कहाँ तक पहुँचे इसकी चर्चा होती, लोगों के सहयोग की चर्चा होती, तो मैं समझता हूँ कि हमारा आंदोलन और मजबूत होता। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए। और मैं तो सभी उपासकों से कहना चाहूँगा, जो सवाल आप हमसे पूछते हो वो अपने आप से भी पूछो। अगर वहाँ गलत चर्चा होती है तो उपासकों को पूछना चाहिए कि ये चर्चा गलत है, इसको रोको। अगर कोई गलत करता है तो आपका भी दायित्व है उसको कहना चाहिए कि गलत है, रोको। हम कहीं गलती करें तो आप हमें कहिए, हम रुकेंगे। हम तो मुक्त कराने के लिए आए, या व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का कोई प्रश्न नहीं है। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नातू जो है भीमराव आम्बेडकर ने, उन्होंने आज ही कहा है कि हम नेशनल कमेटी का गठन करेंगे महाबोधि महावीर की मुक्ति के लिए। क्या लगता है आपको, नेशनल कमेटी का गठन होगा? अगर वो ऐसा कर पाए तो हम उन्हें साधुवाद ज्ञापित करेंगे और तथागत से आज ही कामना करते हैं वो जैसा सोच रहे हैं उनकी सोच पूरी हो। हम भी चाहते हैं ये आंदोलन कोई व्यक्ति ना लड़े, ये आंदोलन पूरा देश लड़े। इस आंदोलन में नेतृत्व करता पूरे भिक्षु हो, उपासक हो, उपासिका हो। ये कोई एक व्यक्ति के लड़ने का नहीं है कि एक व्यक्ति पीछे हट गया सारे हट गए। क्योंकि कल देश ने देखा जो हुआ कि प्रशासन ने दबाव दिया और हम चुप हो गए। समाज से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। हमने किसान आंदोलन को देखा है, प्रशासन दबाता रहा और आंदोलन बढ़ता रहा। यहाँ प्रशासन ने दबाव दिया और हम पीछे हट गए। इसलिए हम पीछे आंदोलन को बचाने की कोशिश की। हमारा प्रयास आंदोलन बचाने का था और हम कामयाब हुए। और आज भी मैं उन सभी को साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूँ जो इस आंदोलन को बचाने और दिशा देने का काम कर रहे हैं, भले वो कोई भी हो, सबके लिए साधुवाद। आंदोलन में बनते जी एक सवाल, आंदोलन में बनते जी पत्रकारों का बड़ा सवाल है कि वहाँ पर पत्रकारों को रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा है। तो ये बात आपके पास मीडिया है, मीडिया पे बताओ कि आंदोलन में ऐसा क्या गलत है कि पत्रकारों को रोका जा रहा है, पूछिए।